तो झूठ बोल रहा है, मेरे पति का पैर कुछ भी नहीं कर सकता, झूठ बोल रहा है। हाँ मैं गई अभी आया। पिंगला ने आंगन में चंदन का पेड़ लगाया था, कहा था अगर मेरे पति मर जाएंगे तो ये चंदन का पेड़ सूख जाएगा। और जैसे ही पिंगला ने देखा बाहर से होता चंदन के पेड़ को देखा, तुम्हारा भाभी भाग करके नौकर के घर में तमाशा क्या कर दोस्ता झूठ बोलता। अगर मेरे पति मारे गए होते तो मैंने चंदन का पेड़ लगाया था, वो तू क्या होगा? नौकर बोला महारानी कोई पेड़ है, उसे क्या माना, कौन मर गया कौन जीवित है, और तुम्हें सब पर पानी डालती रहोगी तब तक हरे हरे बने रहेंगे। लेकिन महाराज बरतरी दुनिया में कहीं रहे, दिमाग में लगा कहीं मेरे पति मारे तो नहीं, उसी काम में पिंगला आंगन में गिर जाती है। पिंगला के दिमाग में झटका लगा कहीं मेरे पति मारे तो नहीं गए, और उसी काम में पिंगला आंगन में गिर जाती है। महाराज बरसई की झूठी बात पर पिंगला खत्म हो गई। अब नौकर ने ये सोचा महाराज बरसई मुझे जीवित तो नहीं छोड़ेंगे, बैठा बैठा रोने लगा। और बरसई ने देखा कि नौकर सुबह का गया हुआ है, अभी तक लगता है कि नहीं आया, घोड़ा उठाया चले पहुंच गए। क्या देखा कि पिंगला मरी पड़ी है। महाराज बरसई पिंगला के पास बैठ करके रोने लगे, कहा मेरी जैसी स्त्री दुनिया में किसी की नहीं है जो मेरी झूठी बात पर मरी। जहां महाराज बरसई बैठे बैठे रो रहे थे, अक्षमास गोरखनाथ का आना हुआ। उन्होंने अपना कमंडल तोड़ दिया और बैठ करके रोने लगे। बरसई सामने पहुंच गए, कहा महाराज मेरी पत्नी खत्म हो गई, मैं स्त्री दौरान आप क्यों रो रहे हो? गोरखनाथ कहने लगे तेरी पत्नी खत्म हो गई तो इसलिए रो रहा, और मेरे कमंडल टूट गया हम इसलिए रो रही। बरसई बोले महाराज तुम्हारे जैसे कमंडल हजारों बनाएंगे लेकिन मेरे जैसी पत्नी नहीं मिलेगी। गोरखनाथ कहने लगे बुद्धि खराब न कर, अरे तेरे जैसी पत्नी लाख मिल जाएंगे लेकिन ये मेरे जैसा कमंडल नहीं बनेगा। बरसई बोले अगर मैं तुम्हारा कमंडल बना देता तो बोले मैं तेरी स्त्री को जीवित कर देंगे। तो बरसई ने अपने सारे दरबार के लोगों से कहा जो गोरखनाथ का कमंडल बनाएगा उसे मैं अपना पूरा राज्य दे देंगे। दुनिया में कोई कहना है तो केवल मेरी स्त्री पिंगला, वो कमांडर किसी से नहीं बना, सब लोग हिम्मत करके हार गए। बरसई बोले महाराज इसका मतलब मेरी पत्नी जीवित तो नहीं होगी। गोरखनाथ कहने लगे आंखें बंद कर। क्या? हाँ। बरसई ने आंखें बंद कर, थोड़ी देर के बाद भोर आंखें इसके लिए नियंत्रण चैनल को सब्सक्राइब करें।
भरतरी बोले महाराज अब से सब औरतें मुझे दे दो। गोरखनाथ कहने लगे बहुत लंबे बेईमान एक के बदले में 100 औरतें दे दो, क्यों दे दो? दोबारा क्या होना कहा? भरतरी ने दोबारा क्या होना? तो गोरखनाथ महाराज भरतरी की पत्नी पिंगला को जीवित करने के बाद बात चले जाते हैं। अब तो भरतरी को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम, चाहे कौसंग खाए कौसंग नहाए कौसंग, यानी 24 घंटा अपनी स्त्री के साथ ही रहते थे। एक बार महाराज भरतरी दरबार में बैठे हुए थे, एक नौकर का आना हुआ। बोला महाराज मेरा नाम है अशोक, हम तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो रोटी देते रहना और कुछ नहीं चाहिए। भरतरी बोले बोला अस्पताल, जब मैं घर से दरबार को चला आता हूं तो घर में मेरी पत्नी पिंगला अकेली रह जाती है। आज तक तो मेरे पत्नी के महल की पहरेदारी करोगे। अस्पताल बोला ठीक है। अब आपके पास पिंगला के महल की पहरेदारी करने लगा और पिंगला छत के ऊपर खड़ी थी। घूमे हुई के घोड़ा मेरे यही हमारे पति होते और जीवन में भैया 101 रुपया आए हैं विनोद कुमार बड़े भाई जो इसी गांव के बसने वाले हैं इनकी तरफ से विनोद कुमार की तरफ से 1 रुपये का पुरस्कार हमारी करीब आया है। और ये 50 रुपया है जितेंद्र कुमार, ये भी इसी गांव के बसने वाले हैं, इनकी तरफ से आए हैं। पूरी देर के बाद पिंगला ने अस्पताल को अपने पास बुलाया और अस्पताल सामने कौन सा बोलो महारानी, हम आपके सेवक हैं, आपके दास हैं, बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं? पिंगला बोले हम तुमसे तो कह रहे हैं किसी दूसरे से कहने की कोशिश की, हम तुम्हें जान करवा देंगे। सुपाल बोला महारानी कहिए क्या कहना है तुम्हें? पिंगला बोले तुम्हार हम नौकर को कभी नौकर की दृष्टि से नहीं देखते, मतलब हम तुम्हें अपने पति की दृष्टि से देखना चाहते हैं। बोलो भैया बोला हमारा नहीं, हम भैया
एकदम तैयार। बोला महाराज एक दुख है क्या? हमारे और तुम्हारे बीचों में महाराज भरतरी दीवार बने तो क्या होगा? पिंगला बोली अब तो बात चिंता नहीं करना, हमारे और तुम्हारे बीच में मेरे पति दीवार बने तो चिंता नहीं करना। बोली तुम क्या करोगी? सुनाना मैं क्या करूंगी? मैं तो उनको चुटुआ भर के घोड़े पी लेंगे। बोली पिंगला अब मैं तो हमारे और तुम्हारे बीच में मेरे पति दीवार बने तो तुम चिंता नहीं करना। उन्हें हम जानते मरवा देंगे। बोली पिंगला और खुदा महाराज भरतरी की पत्नी पिंगला बोली अथवा हमारे तुम्हारे बीच में मेरे पति दीवार बने तो उन्हें शांत करना देंगे, शिक्षा नहीं करना। बोला महाराज तुम मेरे साथ चलो। कोई कहा जब मेरे घर है जब मेरे आवाज है जाओ रहते हैं। पिंगला बोली अभी नहीं, अभी अपने घर जाओ, जब साल होगी तब तुम्हारे पास आगे तुम्हारा घर अवश्य देखेंगे। पिंगला ने अस्पताल से भजा कर दिया। तलवार बंद करने के बाद भरतरी घर पर पहुंचे। पिंगला ने बड़ा सम्मान किया।
सम्मान तो रोजाना करती थी, लेकिन उस दिन रोज से ज्यादा सम्मान किया। घर पर ही आए, खाना खिलाया, सुलाया और रोकने वाला घोड़ा निकाला, पहुंच गई अस्पताल के पास। सारी रात पिंगला अस्पताल के पास रोकी है। सवेरा हुआ अपने पति भरथरी के सामने पहुंच गई। अब तो पिंगला का रोज का ही नियम बन गया। पद दर्द होता था कि भगवान कैसे दिन में सुन होते जाए। एक कमी हो गई, क्या? पिंगला जिस घोड़े को लेकर के जाती थी, वो घोड़ा दिन ही दिन कमजोर होता चला गया। एक बार भरथरी के भाई विक्रम ने देखा कि घोड़ा धीरे धीरे कमजोर होते चले जा रहे हैं। विक्रम ने नौकरों से बोला, क्यों? तो मैंने ताना का कुछ खिला के ये धीरे धीरे कमजोर होते चले जा रहे हैं। नौकर बोला, महाराज मेरी कहने की औकात तो नहीं है, फिर तुम कह रहे हैं। तुम्हारी भाभी पता नहीं रात के समय कहां जाती है। तू मेरी सीता जैसी भाई को दूध लगा रहा है? मेरी भाभी को है एक बार मेरे भैया झूठी बात पर मरी गई। नौकर बोला, महाराज चिल्लाओ नहीं, मरेगी सब मरी गई, अब तो हाथ से निकल गई। मेरी बात पर विश्वास तो नहीं है तो मेरी जगह खुद पहरेदारी करने के लिए खड़ी हो जाओ। देखो तुम्हारी भाभी जाती है या नहीं जाती है। ऐसा ही हुआ। विक्रम ने नौकरों की छुट्टी कर दी और नौकरों की जगह खुद पहरेदारी करने के लिए खड़ा हो गया। उसे कहा मालूम था कि नौकर पकड़ गए कि गोली है। पिंगला ने महाराज भरथरी को भोजन खिलाया, सुलाया, घोड़ा निकाला। कभी विक्रम ने देखा दूर से कि भाभी आ रही है। विक्रम बोला, भाभी रात के समय कहां जा रही है? और जैसे ही पिंगला ने विक्रम को देखा तो विक्रम तुम्हें क्या कर रहे? नौकर कहां? विक्रम पिंगला भाभी सवाल मैंने किया है, कहां जा रही हो? पिंगला ने सोचा अगर मैं इससे चली गई तो ये सर में सवाल हो जाएगा। पिंगला बोले, सवाल विक्रम छोटे की औकात नहीं होती जो बड़ों से सवाल करे। कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। क्या करा भाभी? अगर तुम फल लौट करके नहीं गई तो सुबह होते होते हम अपने भाई से कह करके तुम्हें जान से मार देंगे। पिंगला तो अपने घर पर लौट आई और आंगन में पथार खा करके गिर पड़ी। और करके भरथरी खड़े हो गए। पिंगला क्या हुआ? जमीन को गिरी। पिंगला कोई महाराज ये बता, तुम शादी अपने लिए करके रहते या अपने भाई के लिए? भरथरी कहने लगे, पिंगला क्या हुआ? पिंगला बोली, महाराज तुम्हारे भाई विक्रम ने मुझे देखा है। भरथरी बोले, पिंगला तू मेरे लक्ष्मण जैसे भाई पर दुख बना रही है, ऐसा नहीं हो सकता। पिंगला बोली, मुझे मालूम था तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। तुम्हें नहीं मालूम
सुबह होते होते हम अपने भाई को चांद से परोसा देंगे। भक्तजनों, सवेरा हुआ, भरथरी ने विक्रम को अपने पास बजाए, बात नहीं थोड़ा विक्रम भाभी का भाग के समान हुआ करती है, और तुमने उसे गलत से देखा, न्यास ने गया और अपनी सूरत दोबारा मुझे नहीं दिखा। विक्रम रोता हुआ बात चला गया, पर भाई ये पिंगला के सामने पहुंच गए। पिंगला बोली, महाराज बहुत अच्छा किया, घर से निकाल दिया, बहुत अच्छा किया। तो कुर्सी दिखाने आ जाए, घर आ जाएगा, भोजन करो। भरथरी बोले पिंगला घर पर आ नहीं पाते, उससे पहले कहने भोजन करो, क्यों करो, अभी नहीं करेंगे। पिंगला बोले, महाराज मुझे आपकी चिंता रहती है, भोजन करो। भरथरी को भोजन खिलाया, सुनाया उसे, अब कौन अपने वाला था, काटा था, वो तो निकल ही गया, घोड़ा निकाला और जैसे ही अस्पताल में पिंगला को देखा, पापा फेर दिया। पिंगला बोली, अस्पताल मुझे माफ कर देना, मैं कल आ तो रही थी, लेकिन मेरे पति का भाई है जो विक्रम, वो बीच में दीवार बन गया था, तो मैं नहीं माना। अस्पताल तो मुझे छोड़ दोगे, समझो करे दरबारे के करे कोई पिंगला भरथरी के सामने तो गई। ये बात महाराज भरथरी को कैसे मालूम पड़ी? देखो, एक ब्राह्मण देव अमर फल लेकर के भरथरी के सामने पहुंचे। का महाराज इस अमर फल को ले लो, इसके बदले में मुझे कुछ दौलत दे दो, तुम्हें अपनी लड़की की शादी कर सके। इस फल में वो तासीर है, जो इंसान खाएगा वो अमर हो जाएगा, और दुनिया का कोई भी इंसान हरा नहीं पाएगा। अमर फल को डाल, अब भरथरी ने अमर फल को ले लिया। एक बात सोची, ये अमर फल हम नहीं खाएंगे, ये अमर फल हम अपनी पत्नी पिंगला को खिलाएंगे। भरथरी ने अमर फल उठाया, पिंगला के सामने रख गए। का पिंगला अमर फल को खाया, तुम अमर हो जाओगे पिंगला। अरे मैं तो तुम्हें सेठ करके ही अमर बने रहेंगे पिंगला, अमर फल को खा लो। अब पिंगला ने दूसरी बात